बीरबल और आवाज की चोरी करने वाला साधु। दरबार का दृश्य भव्य था। संगमरमर की नक्काशीदार दीवारें, सुगंधित इत्र की महक और सोने चांदी से जड़ा आसन। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे और दरबारियों की चर्चा चल रही थी। उसी समय राज्य के एक प्रमुख मंत्री राजा हरिदास दरबार में उपस्थित हुए। वे हंसमुख स्वभाव के व्यक्ति थे और दरबार में अक्सर अपने चुटकुलों और किस्सों से सबको हंसा देते थे। पर उस दिन उनकी हंसी कुछ अलग थी। उन्होंने अचानक जोर से ठहाका लगाया। हा 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 हा। पूरा दरबार उनकी हंसी से गूंज उठा। लेकिन उस हंसी में कोई विचित्रपन था। वो न तो सामान्य थी और न ही किसी मजाक पर आधारित। अकबर ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, हरिदास, ये कैसी हंसी है? किस बात पर हंस रहे हो? मगर हरिदास रुके नहीं। उनकी हंसी और जोरदार हो गई। धीरे धीरे उनका चेहरा लाल पड़ गया। उनकी आंखों में अजीब चमक दिखाई दी। फिर अचानक पूरे दरबार ने देखा, हरिदास की देह धुंधली पड़ रही है, मानो कोई अदृश्य हाथ उन्हें मिटा रहा हो। कुछ ही क्षणों में उनकी हंसी तो गूंजती रही, लेकिन वे स्वयं वहां नहीं थे। दरबार में सनसनी फैल गई। अकबर अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। ये क्या हुआ? कोई व्यक्ति हंसते हंसते कैसे गायब हो सकता है? मंत्रीगण और दरबारी सन्नाटे में खड़े थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि कुछ कह सके। केवल बीरबल की आंखों में सवाल और चिंता दोनों थे। राजमहल में फुसफुसाहट शुरू हो गई। क्या ये जादू है या कोई शाप? कहीं मंत्री हरिदास किसी गुप्त शक्ति के वश में तो नहीं? बादशाह ने आदेश दिया, बीरबल, तुरंत पता लगाओ कि मंत्री हरिदास कहाँ गए और यह रहस्यमयी घटना कैसे हुई। बीरबल ने सिर झुकाकर हामी भरी, पर उनके चेहरे पर गंभीरता थी। बीरबल ने सबसे पहले उस जगह की जांच की जहां हरिदास खड़े थे। वहां जमीन पर अजीब से पैरों के निशान थे, लेकिन वे सामान्य नहीं थे। हर कदम पर मानो धरती पर हल्की दरारें पड़ी हों, जैसे भीतर कोई आग हो। दरबार के कुछ विद्वानों ने कहा, ये निशान तो किसी साधारण मनुष्य के नहीं लगते। बीरबल ने सबको चुप कराया और ध्यान से निरीक्षण किया। ये दरारें उस वक्त बनी जब हरिदास की देह गायब हो रही थी। इसका मतलब है कि उनके शरीर में कोई ऐसी शक्ति काम कर रही थी जो प्राकृतिक नहीं। फिर उन्होंने दरबारी पहरेदारों से पूछताछ की, हरिदास आज दरबार आने से पहले कहाँ थे? पहरेदार ने जवाब दिया, महाराज, उन्हें कल रात हमने एक अजनबी साधु से बात करते देखा था। वो साधु महल के बाहर खड़ा था और हरिदास जी उससे फुसफुसाकर बातें कर रहे थे। बीरबल की आंखों में चमक उभरी। तो ये रहस्य उस साधु से जुड़ा है। बीरबल ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि उस साधु को ढूंढकर लाया जाए। पर जब वे उसे खोजने पहुंचे तो साधु गायब था। केवल एक पुरानी फटी हुई कागज की पोटली मिली, जिसमें कुछ पत्थर और एक पीली धूल थी। बीरबल ने पत्थर उठाए। वे सामान्य नहीं थे। उनमें हल्की सी चमक थी और जब उन्हें हाथ में पकड़ा तो जैसे किसी अदृश्य ऊर्जा का एहसास हुआ। उन्होंने पत्थर संभालकर अपने पास रख लिए और धूल को सूंघा। उसकी गंध अजीब थी, मानो उसमें हंसी की गूंज छिपी हो। बीरबल ने सोचा, क्या ये वही शक्ति है जिसने हरिदास को गायब कर दिया? दरबार में अफवाहें फैल चुकी थी। लोग कहने लगे कि अब राज्य पर कोई अनिष्ट आने वाला है। अकबर बेचैन हो उठे। उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल, तुम मेरे सबसे विश्वास पात्र हो। मुझे सच सच बताओ, क्या यह साधारण घटना है या किसी गहरी साजिश का हिस्सा? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां तक मैंने समझा है, यह कोई साधारण घटना नहीं है। कोई अज्ञात शक्ति या गुप्त विद्या इसमें काम कर रही है। परंतु महाराज, घबराने की आवश्यकता नहीं। सत्य चाहे कितना भी छिपा हो, वो मेरी बुद्धि से ज्यादा देर नहीं छिप सकता। अकबर ने दृढ़ स्वर में कहा, तो जाओ बीरबल, मंत्री हरिदास को खोज निकालो। जब तक वो वापस न मिले, मेरा मन चैन नहीं पाएगा। जांच करते करते बीरबल को पता चला
कि वो साधु दरअसल पास के एक गांव में देखा गया था। रात का समय था, चांदनी फैली हुई थी। बीरबल अपने कुछ विश्वास पात्र सैनिकों के साथ उस गांव पहुंचे। गांव सुनसान था। दूर से केवल कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। अचानक एक झोपड़ी से हंसी की गूंज सुनाई दी। हाँ 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 हाँ। बीरबल और उनके साथी झोपड़ी की ओर बढ़े। झोपड़ी के भीतर वही साधु बैठा था। उसके चारों ओर अजीब सी पीली धूल बिखरी हुई थी और वो लगातार हंस रहा था। बीरबल ने दृढ़ स्वर में कहा, हे साधु, तुम कौन हो और मंत्री हरिदास के साथ क्या किया? साधु की आंखें चमक उठीं। वो बोला, जिसे तुम खोज रहे हो वो अब उस हंसी की दुनिया का हिस्सा है। वहां से कोई वापस नहीं आता। साधु ने हाथ उठाया और अचानक पूरी झोपड़ी हिल उठी। पीली धूल हवा में फैली और सब कुछ धुंधला हो गया। बीरबल ने देखा, उनके सामने एक अलग दुनिया खुल रही है। वहां केवल हंसी की गूंज थी। लोग हंसते हुए दौड़ रहे थे, पेड़ हंसी से कांप रहे थे, यहां तक कि नदियां भी हंसी की लहरों से बह रही थी। और बीचों बीच मंत्री हरिदास खड़े थे। वे लगातार हंस रहे थे, पर उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने बीरबल को देखा और कराहते हुए कहा, बचाओ, मुझे इस हंसी ने कैद कर लिया है। मैं हंसते हंसते मर जाऊंगा। बीरबल ने तुरंत समझ लिया कि यह साधु किसी मायावी शक्ति का उपयोग कर रहा है। उन्होंने अपनी जेब से वही चमकते पत्थर निकाले जो साधु की पोटली से मिले थे। जैसे ही उन्होंने पत्थरों को हवा में उठाया, साधु चिल्लाया, नहीं, उन्हें मत छेड़ना। ये वही पत्थर है जो इस हंसी की दुनिया की चाबी है। बीरबल मुस्कुराए, तो अब यही पत्थर इस दुनिया को तोड़ेंगे। उन्होंने पत्थरों को जमीन पर पटका। अचानक धरती हिलने लगी और हंसी की गूंज टूटने लगी। मंत्री हरिदास का शरीर धीरे धीरे सामान्य होने लगा और वे बेहोश होकर गिर पड़े। बीरबल मंत्री हरिदास को लेकर वापस दरबार पहुंचे। सब लोग उन्हें देखकर राहत की सांस लेने लगे, परंतु हरिदास पूरी तरह सामान्य नहीं थे। वे अब भी बीच बीच में अचानक हंसने लगते और फिर रोने लगते। अकबर ने चिंतित होकर कहा, बीरबल, क्या हमारे मंत्री अब पहले जैसे हो पाएंगे? बीरबल ने गहरी सांस ली। महाराज, ये रहस्य अभी अधूरा है। साधु ने सिर्फ एक दरवाजा दिखाया है। असली खेल अभी बाकी है। अगर हम गहराई तक न पहुंचे तो ये हंसी पूरे साम्राज्य को निगल सकती है। दरबार में सन्नाटा छा गया। कहीं दूर से फिर वही हंसी की गूंज सुनाई दी। हाँ 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 हाँ। मंत्री हरिदास हंसते हंसते गायब हुए और बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से उन्हें वापस तो ला दिया, पर उनकी आत्मा अभी भी मायावी हंसी के प्रभाव से मुक्त नहीं हो पाई थी। साधु की रहस्यमयी विद्या और हंसी की दुनिया का दरवाजा अब भी अनजाने अंधकार में छिपा था। अकबर दरबार में बेचैन थे। प्रजा सहमी हुई थी। दरबार में सबने राहत की सांस ली जब हरिदास को जीवित देखा, लेकिन उनकी आंखों में वही चमक और होठों पर अनियंत्रित हंसी अब भी थी। अकबर ने गहरी चिंता से पूछा, बीरबल, क्या ये हमारे मंत्री पहले जैसे हो पाएंगे? बीरबल ने उनकी नब्ज टटोली और धीमे स्वर में कहा, महाराज, शरीर तो यहां है, लेकिन आत्मा का एक हिस्सा अब भी उस मायावी हंसी के बंधन में कैद है। हरिदास अचानक जोर से ठहाका मारने लगे। हाँ हाँ हाँ, मुझे वापस मत लाओ, मैं वही अच्छा हूं। पूरा दरबार सहम गया। बीरबल ने वही पीली धूल जो साधु की झोपड़ी से मिली थी विद्वानों के सामने रखी। एक दरबारी वैद्य ने सूंघते ही कहा, यह धूल साधारण नहीं, इसमें मोहनी बूटी की गंध है जिसे पीने वाला इंसान अपनी इच्छाओं पर काबू खो देता है। बीरबल ने सोचा, लेकिन यह धूल केवल नशा नहीं है, इसमें कोई गुप्त विद्या भी है जो आत्मा को दूसरी दुनिया से बांध देती है। उन्होंने प्रयोग करने के लिए धूल का एक कण आग में फेंका। तुरंत हवा में हंसी की हल्की गूंज फैल गई। सबके चेहरे पर डर छा गया। उस रात महल में अजीब घटनाएं होने लगी।
कभी गलियारों में किसी के हंसने की आवाज आती, कभी पहरेदार अचानक हंसते हंसते बेहोश हो जाते। बीरबल महल की छत पर खड़े होकर सोच रहे थे, ये साधु कौन है और उसकी असली योजना क्या है? अगर ये हंसी पूरे साम्राज्य में फैल गई तो लोग पागल हो जाएंगे। अचानक उन्हें लगा कि छाया में कोई खड़ा है। उन्होंने तलवार खींची और देखा, वही साधु खड़ा था, आंखों में चमक और होठों पर रहस्यमयी मुस्कान। साधु बोला, बीरबल, तुम जीत गए ये सोचना मत। मंत्री तो बस पहला शिकार है। जल्द ही पूरी सल्तनत इस हंसी के कब्जे में होगी। और वो हवा में घुलकर गायब हो गया। अगले दिन अकबर ने विशेष सभा बुलाई। बीरबल, ये साधु हमारे राज्य के लिए खतरा है, हमें उसे पकड़ना ही होगा। कुछ मंत्रियों ने कहा, महाराज, ये साधारण साधु नहीं, कोई मायावी तांत्रिक है। क्यों न हम राज्य से सारे साधुओं को निकाल बाहर करें? बीरबल मुस्कुराए, महाराज, दोषी को ढूंढे बिना सबको दंडित करना उचित नहीं। अगर ये साधु वाकई तांत्रिक है तो उसका उद्देश्य बड़ा है। वो मंत्री हरिदास तक ही क्यों सीमित रहता? जरूर इसमें कोई गहरी चाल है। अकबर ने सहमति दी। तो बीरबल, ये रहस्य सुलझाना तुम्हारा काम है, चाहे इसके लिए तुम्हें उस हंसी की दुनिया में फिर से क्यों न जाना पड़े। बीरबल उसी गांव में पहुंचे जहां साधु की झोपड़ी थी। इस बार झोपड़ी पूरी तरह जल चुकी थी। राख के बीच उन्हें एक लोहे की थाली मिली जिस पर अजीब लिपि लिखी थी। उस लिपि को पढ़ना आसान नहीं था। बीरबल ने गांव के एक बूढ़े ज्ञानी से पूछा। ज्ञानी ने कांपते हुए कहा, यह शिलालेख हंसी योग का है। इसका प्रयोग प्राचीन समय में किया जाता था, हंसी को शक्ति बनाकर आत्मा को दूसरी दुनिया में कैद करने के लिए। लेकिन इसे अब कोई नहीं जानता, सिवाय उन गुप्त साधुओं के जो हंसी संघ के नाम से जाने जाते हैं। बीरबल के माथे पर बल पड़ गए। तो ये साधु अकेला नहीं है, इसके पीछे पूरा संघ है। दरबार लौटकर बीरबल ने अकबर को बताया, महाराज, ये साधु हंसी संघ का सदस्य है। ये संगठन सदियों से छिपा हुआ है और उनका मानना है कि दुनिया को आंसुओं से नहीं बल्कि हंसी से जीतना चाहिए। लेकिन उनकी हंसी आनंद नहीं देती, बल्कि पागलपन और मृत्यु का कारण बनती है। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, तो हमें इस संध को जड़ से खत्म करना होगा। पर बीरबल जानते थे ये इतना आसान नहीं, क्योंकि इस संघ का दरवाजा केवल वही खोल सकता था जो हंसते हंसते खुद अपनी आत्मा को खो दे। कुछ दिनों तक सब शांत रहा, पर अचानक एक रात मंत्री हरिदास फिर से गायब हो गए। उनके कमरे में केवल वही पीली धूल पड़ी थी और दीवार पर उभरे शब्द, अब अगली बारी दरबार की है। अकबर गुस्से से कांप उठे। बीरबल, अगर मंत्री को दोबारा नहीं बचाया गया तो ये साम्राज्य अराजकता में डूब जाएगा। बीरबल शांत रहे। महाराज, ये चुनौती अब सीधे हमें दी गई है, हमें संघ के भीतर घुसना ही होगा। सुरागों का पीछा करते हुए बीरबल और उनके विश्वस्त सैनिक एक पहाड़ी गुफा तक पहुंचे। गुफा से लगातार हंसी की गूंज आ रही थी। अंदर पहुंचने पर उन्होंने देखा, सैकड़ों साधु बैठे थे। सबके चेहरों पर अजीब मुस्कान और आंखों में लाल रोशनी। बीचों बीच मंत्री हरिदास बंधे हुए थे और उनके चारों ओर पीली धूल का चक्र बना था। मुख्य साधु बोला, स्वागत है बीरबल, हमने तुम्हारा ही इंतजार किया था। अब तुम भी इस हंसी में डूब जाओगे। साधु ने बीरबल को चुनौती दी, अगर तुम हमारी हंसी में हंसे बिना टिक गए तो मंत्री को छोड़ देंगे, लेकिन अगर तुम हंस पड़े तो तुम्हारी आत्मा भी इस संध का हिस्सा हो जाएगी। बीरबल ने आंखें बंद कर ली। चारों ओर अजीब हंसी की तरंगे थी, कभी किसी बच्चे की खिलखिलाहट, कभी किसी बूढ़े की ठहाके जैसी आवाजें। पर बीरबल ने अपने मन को बांध लिया। उन्होंने सोचा, सच्ची हंसी आत्मा से आती है, ये नकली हंसी मुझे वश में नहीं कर सकती। धीरे धीरे उनकी आत्मा मजबूत होती गई और साधुओं की हंसी कमजोर। आखिरकार बीरबल ने अपनी बुद्धि और आत्मबल से हंसी का जादू तोड़ दिया। मंत्री हरिदास मुक्त हो गए और साधु चीखते हुए धुएं में बदल गए।
पर अचानक गुफा की दीवार पर एक रहस्यमयी शिलालेख चमका। ये तो बस शुरुआत थी, असली हंसी अभी बाकी है। गुफा हिलने लगी। बीरबल मंत्री को लेकर बाहर तो आ गए, लेकिन उनके मन में ये सवाल और गहरा हो गया, अगर ये शुरुआत थी तो अंत कहाँ होगा? मंत्री हरिदास दूसरी बार भी बच गए, लेकिन अब भी उनका मन पूरी तरह शांत नहीं था। हंसी संघ वास्तव में नष्ट हुआ या ये सिर्फ एक छलावा था? क्या अकबर का साम्राज्य अब सुरक्षित है या ये केवल आने वाले बड़े तूफान की आहट है? कहीं दूर से फिर वही गूंज सुनाई दी, हाँ 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 हाँ। बीरबल की आंखें गहरी चिंता में डूब गई। खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और आत्मबल से हंसी संघ के साधुओं को हराया और मंत्री हरिदास को दूसरी बार भी बचा लिया। लेकिन गुफा की दीवार पर चमका शिलालेख, ये तो बस शुरुआत थी, असली हंसी अभी बाकी है, ने सबको और अधिक भयभीत कर दिया। अकबर का साम्राज्य मानो किसी अदृश्य खतरे की छाया में आ गया था। मंत्री हरिदास के मन से हंसी की परछाई अब भी पूरी तरह नहीं गई थी। कहीं दूर से रातों में वही रहस्यमयी हंसी की गूंज सुनाई देती थी। मंत्री हरिदास दरबार में लौट तो आए, लेकिन वे अब पहले जैसे नहीं रहे। कभी अचानक ठहाका मारते और फिर तुरंत रोने लगते। कभी दरबारियों की ओर घूरकर अजीब बातें कहते, तुम सबको भी बुलाया जाएगा, वहां जहां हंसी ही हंसी है। अकबर ने चिंतित होकर बीरबल से कहा, ये हमारे मंत्री नहीं रहे, उनका मन कहीं और बंध गया है। बीरबल, मुझे डर है कि ये हमारे राज्य की स्थिरता को तोड़ देगा। बीरबल ने गहरी सांस ली। महाराज, जब तक हम हंसी संत की जड़ तक नहीं पहुंचेंगे, ये छाया हमारे मंत्री ही नहीं, पूरे साम्राज्य पर मंडराती रहेगी। एक सुबह महल के द्वार पर एक पत्र मिला, लाल मोम से सील किया गया पत्र जिस पर कोई नाम नहीं था। बीरबल ने मोहर तोड़ी। उसमें लिखा था, बीरबल, तुम हमें रोकने की कोशिश कर रहे हो, पर हम अमर हैं। मंत्री हरिदास तो केवल पहला प्यादा था। अगली चाल शाहजादे सलीम पर चलेगी। अगर उन्हें बचाना है तो अकेले उस जगह आना जहां अंधेरी नदी बहती है। अकबर का चेहरा पीला पड़ गया। सलीम मेरा वारिस है, अगर उसे कुछ हुआ तो पूरा साम्राज्य हिल जाएगा। बीरबल, ये किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं इस पत्र में लिखे संकेत का पीछा करूंगा, लेकिन ये यात्रा अकेली होगी, क्योंकि संघ चाहता है कि मैं ही उनके पास जाऊं। रात के समय बीरबल घोड़े पर सवार होकर उस स्थान पर पहुंचे जिसे लोग अंधेरी नदी कहते थे। ये नदी दिन में सामान्य लगती, लेकिन रात में इसके पानी पर काली परछाइयां छा जाती और पानी से अजीब सी आवाजें आती, मानो कोई हंस रहा हो। नदी किनारे बीरबल ने देखा, दीपक की हल्की रोशनी में साधुओं का एक समूह खड़ा था। बीच में शाहजादे सलीम बंधे हुए थे। उनकी आंखें बंद थी और होठों पर हल्की मुस्कान, मानो वे किसी स्वप्न में हंस रहे हों। मुख्य साधु बोला, बीरबल, तुम आ ही गए। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो हमारे संग में शामिल होकर सलीम को बचाओ, या विरोध करोगे तो तुम्हारे सामने ही वो इस हंसी में हमेशा के लिए खो जाएगा। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, तुम कहते हो कि तुम्हारी हंसी अमर है, लेकिन क्या हंसी को जबरन थोपना भी हंसी कहलाती है? साधु क्रोध में बोला, हंसी हमारी शक्ति है, और जो हमारी शक्ति में आएगा वही इस ब्रह्मांड का स्वामी होगा। बीरबल मुस्कुराए, तो क्या तुम साबित कर सकते हो कि तुम्हारी हंसी सच्ची है? अगर सलीम सचमुच तुम्हारी हंसी से आनंदित है, तो उन्हें बांधने की जरूरत क्यों? साधु चौंक गया। उसके अनुयायी बड़बड़ाने लगे। सलीम का बंधन ढीला हुआ और वे धीरे धीरे होश में आने लगे। बीरबल ने तुरंत उन्हें अपनी बाहों में उठा लिया और नदी किनारे से बाहर निकलने की कोशिश की, पर साधु ने हवा में मंत्र फूका। नदी के चारों ओर अचानक धुंध फैल गई। बीरबल और सलीम एक भूल भुलैया में फंस गए। हर ओर से हंसी की आवाजें आती, हाँ हाँ हाँ, तुम बच नहीं सकते।
बीरबल ने समझ लिया कि ये मन की परीक्षा है। उन्होंने सलीम से कहा, अपनी आंखें बंद करो और अपने दिल से प्रार्थना करो। नकली हंसी केवल कमजोर मन को बांधती है। सलीम ने वैसा ही किया। धीरे धीरे धुंध हटने लगी और भूल भुलैया टूट गई। पर जब वे बाहर आए तो साधु गायब हो चुका था। सलीम सुरक्षित लौट आए, पर उनका मन अब भी विचलित था। कभी अचानक मुस्कुराने लगते और कहते, बीरबल, वो साधु गलत नहीं था, उसकी हंसी में एक अलग आनंद है। अकबर और भी चिंतित हो गए। पहले हरिदास, अब सलीम। बीरबल, ये हंसी हमारे साम्राज्य को खोखला कर रही है। बीरबल ने गंभीरता से कहा, महाराज, हमें अब सीधे हंसी संध की जड़ तक पहुंचना होगा, वरना अगली बारी आपकी भी हो सकती है। बीरबल ने पुराने शाही ग्रंथों का अध्ययन शुरू किया। वहां उन्हें एक पुस्तक मिली, हास्य तंत्र। उसमें लिखा था कि प्राचीन काल में कुछ योगी मानते थे कि हंसी से आत्मा हल्की हो जाती है और उसे दूसरी दुनिया में ले जाना आसान होता है। पर उस पुस्तक में एक वाक्य ने बीरबल को चौंका दिया, हंसी को तोड़ा जा सकता है केवल आंसू से। बीरबल ने सोचा, अगर ये सच है तो इस नकली हंसी को हराने के लिए हमें सच्चे आंसू की जरूरत होगी। लेकिन वो आंसू कहां से आएंगे? बीरबल ने तय किया कि उन्हें ऐसे व्यक्ति के आंसू चाहिए जो पूरी तरह निष्कलुष हो। उन्होंने कई गांवों में जाकर देखा। किसी बच्चे के आंसू बहुत जल्द सूख जाते, किसी बूढ़े के आंसू दुख से भरे होते। आखिरकार उन्होंने एक अनाथ लड़की पाई जो मंदिर के बाहर बैठी थी। उसकी आंखों में मासूम आंसू थे, न किसी लालच से, न किसी डर से, बस अकेलेपन से। बीरबल ने समझ लिया, यही आंसू हंसी संघ के जादू को तोड़ सकते हैं। हंसी संघ ने दरबार को फिर घेर लिया। इस बार साधु खुलेआम अकबर के सामने प्रकट हुए। बादशाह, अब पूरा साम्राज्य हमारी हंसी का हिस्सा बनेगा। तुम सबको हंसते हंसते मौत की ओर जाना होगा। पूरा दरबार उनकी हंसी से कांप उठा। हरिदास और सलीम फिर से बेकाबू होकर हंसने लगे। बीरबल आगे बढ़े और मासूम बच्ची के आंसू उस पीली धूल पर टपकाए। अचानक धूल धुंधली पड़ गई, हंसी की आवाज टूटने लगी और साधु तड़पने लगा। नहीं, ये संभव नहीं। आंसू हमारी हंसी को कैसे हरा सकते हैं? साधु धुएं में बदल गया, लेकिन उसकी आवाज गूंजी, बीरबल, तुमने हमें आज रोका है, पर हम नष्ट नहीं हुए। हम उस जगह लौटेंगे जहां आंसू कभी पहुंच नहीं सकते, और जब लौटेंगे तो हंसी से पूरी दुनिया भर देंगे। दरबार फिर शांत हो गया। मंत्री हरिदास और सलीम होश में आए। अकबर ने राहत की सांस ली, पर बीरबल के चेहरे पर चिंता थी, क्योंकि साधु का आखिरी वाक्य उनके मन में गूंज रहा था, जहां आंसू कभी पहुंच नहीं सकते। कहीं दूर से फिर वही रहस्यमयी गूंज सुनाई दी, हां 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 हां। बीरबल ने अपनी आंखें बंद कर ली। रात का अंधेरा गहराता गया। बीरबल महल की दीवारों के भीतर मंडराते साए देख रहा था। कई पहरेदारों ने कसम खाई थी कि उन्होंने मंत्री को हंसते हंसते हवा में विलीन होते देखा। क्या यह कोई मायावी खेल था? क्या यह किसी गुप्त विद्या का असर था, या फिर दरबार का ही कोई व्यक्ति इस सब के पीछे था? बीरबल की आंखों में सवालों की आग थी। बीरबल ने मंत्री के कक्ष की तलाशी ली। वहां दीवार पर एक हल्की सी दरार थी। दरार से निकलती थी एक अजीब सी सुगंध, कुछ वैसी ही जैसी जंगलों के दुर्लभ फूलों में होती है। बीरबल ने तुरंत पहचान लिया, ये हंसाने वाला धूम्र हो सकता है। ये एक प्राचीन वनस्पति से बनता है, जिसकी धुंध इंसान को बेइंतहा हंसी में डुबो देती है और धीरे धीरे उसकी चेतना छीन लेती है। परंतु यहां रहस्य यह था कि मंत्री हंसते हंसते गायब कैसे हो गया। अगले दिन अकबर ने दरबार बुलाया। बीरबल, अकबर ने कहा, अब यह मामला केवल एक मंत्री तक सीमित नहीं रहा। लोग कह रहे हैं कि यह शाही दरबार पर लगी अभिशाप की छाया है। अगर मंत्री को हम न ढूंढ सके तो हमारी सत्ता पर सवाल उठेगा। बीरबल ने गंभीरता से उत्तर दिया, जहां तक मैंने देखा है,
महाराज, ये खेल किसी विद्वान षड्यंत्रकारी का है। ये सिर्फ गायब होने का मामला नहीं है, ये हमारी आंखों के सामने हमें मूर्ख बनाने की कोशिश है। मुझे कुछ और समय चाहिए। अकबर ने इशारा किया, तुम्हें जितना समय चाहिए उतना लो, परंतु याद रखो बीरबल, अब पूरा हिंदुस्तान तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा देख रहा है। रात को जब बीरबल अपनी कुटिया में बैठा विचार कर रहा था, अचानक एक रहस्यमयी डिब्बा उसके द्वार पर मिला। उस पर लिखा था, हंसो और सत्य पाओ। बीरबल ने डिब्बा खोला। भीतर एक छोटी मूर्ति थी। मूर्ति पर मुस्कुराहट उकेरी गई थी, इतनी विचित्र कि जिसे देखते ही हंसी निकल पड़े। साथ ही एक पत्र था, अगर मंत्री चाहिए तो हंसी का पीछा करो, पर सावधान, ये हंसी तुम्हें भी निगल सकती है। बीरबल समझ गया कि ये किसी साधारण व्यक्ति का काम नहीं, ये खेल कोई ऐसा खेल रहा है जिसे हंसी को हथियार बनाना आता है। उसने निर्णय लिया, अगर रहस्य को सुलझाना है तो उसे हंसी का सामना करना होगा। अगले दिन बीरबल ने दरबार में ऐलान किया, मंत्री को खोजने के लिए मुझे पूरे महल को खाली कर निरीक्षण करना होगा। कोई भी व्यक्ति दरबार के भीतर हंसते हुए नहीं दिखना चाहिए। सब लोग चकित रह गए। अकबर भी चौंक गए। बीरबल, ये कैसी शर्त है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, इस रहस्य की कुंजी हंसी में ही छिपी है। अगर मैंने हंसी को अलग कर लिया तो अपराधी स्वयं सामने आ जाएगा। जांच के दौरान बीरबल को महल की दीवारों के पीछे गुप्त सुरंगें मिली। सुरंगों में अजीब अजीब नक्काशियां थी। सब में हंसते चेहरे बने हुए थे। ऐसा प्रतीत होता था मानो ये सुरंग किसी ऐसे व्यक्ति ने बनवाई हो जिसे हंसी का जुनून हो। सुरंग के भीतर जाते जाते बीरबल ने अचानक एक गूंज सुनी, हां हां हां। बीरबल, क्या तुम भी मंत्री की तरह हंसते हंसते गायब होना चाहते हो? बीरबल रुका। उसकी आंखों में चमक आई। तो असली खेल यहां है। सुरंग के सबसे भीतर एक साधु विराजमान था। उसकी आंखें चमक रही थी और होठों पर अजीब हंसी थी। उसने कहा, मैं वही हूं जिसने मंत्री को हंसते हंसते अपने संसार में खींच लिया। हंसी मेरा अस्त्र है और अब पूरा साम्राज्य मेरी हंसी में डूबेगा। बीरबल ने शांत स्वर में पूछा, तुम्हारा उद्देश्य क्या है? मंत्री को क्यों ले गए? साधु ने उत्तर दिया, मंत्री सिर्फ पहला शिकार था। मैं चाहता हूं कि दरबार के सब लोग हंसते हंसते गायब हो जाएं, ताकि मेरी हंसी की गूंज से ये साम्राज्य भर उठे। फिर सिंहासन खाली होगा और तब मेरी हंसी ही राज करेगी। बीरबल ने तुरंत अपनी योजना बनाई। उसने साधु से कहा, अगर तुम्हारी हंसी इतनी ही शक्तिशाली है तो पहले मुझे हंसाकर गायब करो। अगर मैं हार गया तो तुम्हारा साम्राज्य स्थापित होगा। साधु ने स्वीकार कर लिया। उसने धुएं का बादल फैलाया। चारों ओर हंसी की गूंज छा गई। लेकिन बीरबल ने अपनी सांस रोक ली और जेब से नीम की पत्तियां निकाल ली। नीम की कड़वाहट ने हंसी को रोका और बीरबल ने चेतना बनाए रखी। साधु हैरान रह गया, तुम कैसे बच गए? बीरबल ने उत्तर दिया, जिसे सत्य का ज्ञान है उसे झूठी हंसी कभी नहीं निगल सकती। बीरबल ने साधु को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी सुरंग की दीवारें हिलने लगी। साधु ने आखिरी बार हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने मुझे आज रोक लिया, पर मंत्री अब भी मेरे पास है। अगर उसे वापस चाहते हो तो मेरी हंसी का पीछा करते रहना होगा। इतना कहकर साधु धुएं में लिपट गया और गायब हो गया। बीरबल बाहर आया। अकबर प्रतीक्षा कर रहे थे। क्या मंत्री मिला? अकबर ने पूछा। बीरबल ने गहरी सांस ली और कहा, महाराज, रहस्य की डोर मैंने पकड़ ली है, परंतु मंत्री अब भी उस साधु के मायावी संसार में है। हमें आगे की यात्रा करनी होगी, उस संसार में जहां हंसी सिर्फ आनंद नहीं बल्कि विनाश का मार्ग है। वो रहस्यमयी साधु जो हंसी को शस्त्र बनाकर दरबार के मंत्री को अपने मायावी संसार में खींच ले गया था, अब भी आजाद था। अकबर की चिंता और बढ़ गई थी। सिर्फ एक मंत्री का गायब होना ही नहीं, बल्कि साम्राज्य की गरिमा पर उठ रहे प्रश्न भी।
बीरबल ने सुरंग में साधु का सामना किया था, मगर साधु धुएं में विलीन होकर भाग निकला। उसने बीरबल को ललकारते हुए कहा था कि अगर मंत्री को वापस चाहिए तो उसे हंसी के संसार तक पहुंचना होगा। अब बीरबल जानता था ये लड़ाई सिर्फ तर्क और चतुराई की नहीं है, बल्कि अंधकारमय शक्तियों से जूझने की है। दरबार के विशाल हाल में अकबर गंभीर मुद्रा में बैठे थे। मंत्रियों और दरबारियों की पंक्तियों में बेचैनी स्पष्ट झलक रही थी। अकबर ने धीमे स्वर में कहा, बीरबल, यह रहस्य अब केवल व्यक्तिगत नहीं रहा। लोग कह रहे हैं कि दरबार पर अभिशाप है। प्रजाजन डरने लगे हैं। यदि जल्दी ही इस गुत्थी का हल न हुआ तो हमारी सत्ता कमजोर हो जाएगी। बीरबल ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, महाराज, मुझे पूरा विश्वास है कि यह कोई अभिशाप नहीं, बल्कि एक योजनाबद्ध षड्यंत्र है। परंतु उस षड्यंत्र का जाल साधारण आंखों से नहीं दिखता। मुझे साधु द्वारा बताए गए हंसी के संसार तक पहुंचना होगा। तभी मंत्री को छुड़ाया जा सकता है और रहस्य का पर्दाफाश होगा। अकबर की आंखें चिंता से भरी थी। पर बीरबल, अगर वो संसार सचमुच मायावी है तो क्या तुम वहां से लौट सकोगे? बीरबल मुस्कराया, महाराज, जब तक आपके भरोसे की ताकत मेरे साथ है तब तक कोई भी संसार मुझे रोक नहीं सकता। रात गहरी हो चुकी थी। महल के पिछवाड़े बीरबल अकेले टहल रहे थे। अचानक चारों ओर वही अजीब गूंज गूंजने लगी। हां, हां, हां। बीरबल, क्या तुम तैयार हो? बीरबल ठिठक गए। हवा में हल्की धुंध छा गई। उनके सामने जमीन पर एक चमकदार चक्र बनने लगा। उस चक्र के बीच से आवाज आई, इसमें प्रवेश करो और तुम्हें वह संसार मिलेगा जहां तुम्हारा मंत्री कैद है। लेकिन सावधान, वहां की हंसी तुम्हें भी निगल सकती है। बीरबल ने गहरी सांस ली, अपनी कमर में बंधी नीम की पत्तियां कसकर पकड़ी और चक्र में कूद गए। एक पल में सब बदल गया। आंखें खुली तो बीरबल ने खुद को एक विचित्र भूमि में पाया। वहां आकाश गाढ़े नीले रंग का था और हर ओर हंसते हुए चेहरे तैर रहे थे। पेड़ों की डालियों से खिलखिलाहट की आवाज आती थी। नदी बहती थी तो उसमें से किलकारियां उठती। ये संसार देखने में आकर्षक था, मगर उस हंसी में एक डरावनी धार छिपी थी। बीरबल ने महसूस किया कि जैसे ही वो ज्यादा देर तक किसी चेहरे की मुस्कान देखता है, उसके भीतर भी अनियंत्रित हंसी फूटने लगती है। उसने जल्दी से नीम की पत्तियां मुंह में रखीं। कड़वाहट ने उसकी चेतना को संभाल लिया। बीरबल एक संकरी पगडंडी पर चला। दूर एक महल जैसा ढांचा दिखा। दीवारों पर हजारों मुस्कुराते चेहरे खुदे हुए। जैसे जैसे वो पास पहुंचा, हंसी की गूंज और तेज होती गई। अचानक दरवाजा खुला और मंत्री की आवाज आई, बचाओ, बचाओ। बीरबल अंदर दौड़ा। मंत्री को उसने एक शीशे के पिंजरे में बंद पाया। पिंजरे के चारों ओर हजारों हंसते हुए प्रेत खड़े थे। उनकी आंखें खाली और चेहरों पर विचित्र मुस्कान थी। बीरबल ने पुकारा, मंत्री जी, घबराइए मत, मैं आपको निकालूंगा। तभी वही साधु प्रकट हुआ। साधु ने ठहाका लगाते हुए कहा, बीरबल, तुम सचमुच साहसी हो कि मेरे संसार तक पहुंच गए, लेकिन मंत्री को पाना इतना आसान नहीं। तुम्हें 3 हंसी की परीक्षाएं देनी होंगी। अगर तुम जीत गए तो मंत्री को ले जा सकते हो। अगर हारे तो तुम भी हमेशा के लिए मेरी हंसी में कैद हो जाओगे। बीरबल ने दृढ़ता से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी परीक्षा स्वीकार करता हूं। साधु ने बीरबल को एक विशाल आईने के सामने खड़ा किया। इस आईने में तुम्हें तुम्हारी सबसे मजेदार और सबसे अपमानजनक छवियां दिखेंगी। अगर तुम हंस पड़े तो हार जाओगे। आईने में बीरबल ने खुद को अजीब अजीब रूपों में देखा। कभी विदूषक, कभी मूर्ख, कभी अपमानित दरबारी। चारों ओर से आवाजें गूंज रही थी, हां, हां, हां। बीरबल की आंखों में थोड़ी नमी आई, लेकिन उसने मन ही मन सोचा, यह हंसी मेरे आत्मसम्मान की नहीं, बल्कि मेरे धैर्य की परीक्षा है। उसने नीम की पत्तियां चबाई और आईने की ओर पीठ कर ली। आईना अचानक चकनाचूर हो गया।
साधु हक्का बक्का रह गया। तुमने पहली परीक्षा पार कर ली। अब साधु उसे एक नदी के किनारे ले गया। नदी पर एक लंबा पुल था जो हंसते चेहरों से बना था। साधु ने कहा, इस पुल को पार करो, पर सावधान, अगर तुम्हारे होठों से एक भी हंसी फूटी तो पुल तुम्हें निगल जाएगा। बीरबल ने कदम बढ़ाए। जैसे ही वो चला, पुल के चेहरे फुसफुसाने लगे। बीरबल, याद है जब तुम दरबार में गिरे थे? बीरबल, तुम्हारी मूर्खता का वह दिन। ये आवाजें उसके मन को हिलाने लगी, पर बीरबल ने आंखें बंद कर ली और अपने विचारों को नियंत्रित किया। उसने हर अपमान को एक सीख मान लिया। धीरे धीरे उसने पूरा पुल पार कर लिया। साधु के चेहरे पर चिंता झलकने लगी। अंतिम परीक्षा सबसे कठिन थी। साधु ने हवा में हाथ घुमाया और चारों ओर धुआं फैल गया। उस धुएं से एक विशाल भंवर बना, जिसमें से हजारों हंसते चेहरे निकल रहे थे। साधु बोला, इस भंवर में कूदो। अगर तुम बाहर निकल आए तो मंत्री तुम्हारा होगा, लेकिन अगर नहीं निकले तो हमेशा के लिए हंसी में डूब जाओगे। बीरबल ने मंत्री की ओर देखा। उसकी आंखों में निराशा और उम्मीद का मिश्रण था। बीरबल ने बिना सोचे भंवर में छलांग लगा दी। भंवर के भीतर एक अजीब अनुभव हुआ। बीरबल को लगा कि वो अपने जीवन के हर पल को हंसी के रूप में देख रहा है। उसकी सफलताएं, उसकी असफलताएं, अकबर के साथ बिताए पल, और यहां तक कि अपने शत्रुओं की हंसी भी। हंसी का दबाव इतना ज्यादा था कि उसका दम घुटने लगा। पर तभी उसे अकबर के शब्द याद आए, तुम्हारी बुद्धि पर पूरा हिंदुस्तान भरोसा करता है। बीरबल ने नीम की पत्तियां मुंह में रखीं और अपने मन को स्थिर किया। धीरे धीरे भंवर टूटने लगा और वो बाहर निकल आया। बीरबल जमीन पर गिरा। मंत्री का पिंजरा खुल गया और वो बाहर भाग आया। लेकिन तभी साधु गरज उठा, नहीं, ये संभव नहीं। किसी ने मेरी हंसी को कभी पराजित नहीं किया। उसने अपने हाथ आकाश की ओर उठाए और पूरा संसार कांपने लगा। दीवारें दरकने लगी। हंसी की गूंज और भयावह हो गई। मंत्री चिल्लाया, बीरबल, जल्दी चलो, नहीं तो हम यहीं फंस जाएंगे। बीरबल ने मंत्री का हाथ पकड़ा और बाहर की ओर भागा। परंतु जैसे ही वे द्वार के पास पहुंचे, साधु की आवाज फिर गूंजी, बीरबल, तुम मंत्री को ले जा सकते हो, लेकिन याद रखो, मेरी हंसी अब तुम्हारा पीछा करेगी। तुम चाहे जहां जाओ, ये गूंज तुम्हारे साथ होगी। बीरबल और मंत्री महल वापस लौट आए। अकबर ने राहत की सांस ली और बीरबल की वीरता की सराहना की। लेकिन बीरबल के चेहरे पर चिंता थी। फतेहपुर सीकरी की सुबह हमेशा ही जीवन से भरी होती थी। कभी शहनाई की गूंज, कभी सैनिकों की चाल, कभी आम नागरिकों की हलचल। परंतु पिछले कुछ समय से बादशाह अकबर के महल में एक अजीब सी खामोशी छाई रहती थी। संगीतकारों के साज तो थे, पर उनसे ध्वनि नहीं निकलती थी। गायक दरबार में आते, मुंह खोलते, पर उनकी आवाज मानो कहीं खो जाती। यहां तक कि सैनिकों की युद्धघोष ध्वनि तक गुम हो जाती। सबसे बड़ा आघात तब लगा जब स्वयं अकबर की प्रचंड और प्रभावशाली आवाज एक सुबह रहस्यमय ढंग से विलुप्त हो गई। उनकी गरजती हुई आवाज, जो दुश्मनों तक को भयभीत कर देती थी, अचानक फुसफुसाहट में बदल गई। दरबार में चारों ओर चिंता का वातावरण था। हर कोई कह रहा था कि ये कोई शाप है। वही कुछ दरबारी विस्पर करते थे, ये कोई तांत्रिक साधु है जिसने आगरा और सीकरी की आवाजें चुरा ली है। और ऐसे कठिन समय में सबकी निगाहें एक ही व्यक्ति पर गई, बीरबल। बीरबल ने चुपचाप अपनी खोज प्रारंभ की। उसने गुम हुई आवाजों का तारतम्य जोड़ा। सबसे पहले गायक, फिर सैनिक और फिर स्वयं अकबर। एक रात उसने देखा, महल की सबसे ऊंची मीनार पर एक परछाई दिखाई दी। वह साधु जैसा दिखता था, जिसके हाथ में चमकता हुआ एक पात्र था। जब भी वो पात्र उठाता, दूर कहीं से धीमी धीमी आवाजें उसमें समा जाती। बीरबल ने ये दृश्य अकबर को दिखाना चाहा, परंतु
जब तक सैनिकों को बुलाया गया, साधु अदृश्य हो चुका था। अकबर ने अपनी खोई हुई आवाज के कारण लिखकर आदेश दिया, बीरबल, चाहे कुछ भी करना पड़े, इस रहस्य को सुलझाओ। अगर ये साधु है तो उसे पकड़ कर लाओ, अगर ये जादू है तो उसका भेदन करो, लेकिन मेरी सल्तनत खामोश नहीं रहनी चाहिए। बीरबल ने गुप्त भेष में नगर के बाहर जांच शुरू की। उसने देखा कि कई गांवों में भी यही घटना हो रही थी। बच्चे रोते पर रोने की आवाज नहीं आती, औरतें गीत गाती पर कोई धुन सुनाई न देती। लोग बताते थे कि रात के समय एक अजीब सी घंटी बजती है और फिर उनकी आवाजें मानो आसमान में उठकर कहीं खो जाती है। धीरे धीरे बयानों से यह स्पष्ट हुआ कि साधु के पास एक जादुई पात्र है। उस पात्र की शक्ति इतनी अद्भुत थी कि वो ध्वनियों को खींचकर अपने भीतर कैद कर लेता। बीरबल सीकरी के प्राचीन पुस्तकालय पहुंचा। वहां पुराने ग्रंथों को खंगालते हुए उसे एक पन्ना मिला जिसमें शब्दरत्न कलश का वर्णन था। ग्रंथ में लिखा था, ये कलश देवताओं की संपत्ति था। इसमें वो शक्ति थी कि ये संसार की हर ध्वनि को खींचकर अपने भीतर कैद कर सकता था, परंतु यदि इसका गलत उपयोग हो तो पूरा संसार मौन हो जाएगा। इसे केवल वही नियंत्रित कर सकता है जिसका हृदय पूर्ण रूप से निर्मल और लोभ से रहित हो। बीरबल समझ गया कि साधु ने यही कलश प्राप्त कर लिया है और वह इसका दुरुपयोग कर रहा है। कई दिनों की छानबीन के बाद बीरबल को पता चला कि वो साधु कभी एक विद्वान आचार्य था जिसका नाम आचार्य वेदांत था। किंवदंती थी कि उसने वर्षों तक राजाओं को ज्ञान दिया, परंतु उसे कभी सम्मान नहीं मिला। दरबारों ने उसे अपमानित किया। वो अकेला हो गया। अंततः वो हिमालय की ओर चला गया और वही उसे ये जादुई कलश प्राप्त हुआ। अब उसका उद्देश्य स्पष्ट था। वो पूरी दुनिया से आवाजें छीन लेना चाहता था ताकि कोई राजा आदेश न दे सके, कोई सैनिक युद्ध न कर सके, कोई गायक गा न सके। सब मौन हो जाए और केवल वही साधु उस मौन का स्वामी बने। बीरबल जानता था कि सीधे युद्ध से साधु को हराना असंभव है। उसकी शक्ति तो देवताओं से प्राप्त थी। इसलिए उसने चतुराई का मार्ग चुना। उसने साधु तक पहुंचने के लिए एक योजना बनाई। बीरबल स्वयं साधु के सामने पहुंचा और बोला, हे महात्मा, मैं बीरबल हूं। मैंने आपकी शक्ति देखी है। मैं चाहता हूं कि आप मुझे अपना शिष्य बना ले, क्योंकि मैंने देखा है जहां आप हैं वहां मौन है और मौन ही तो परम सत्य है। साधु उसकी बातों से प्रभावित हुआ, परंतु वो सतर्क भी था। उसने कहा, यदि तुम मेरे शिष्य बनना चाहते हो तो पहले ये सिद्ध करो कि तुम्हारा लोभ मिट चुका है। साधु ने बीरबल के सामने एक पात्र रखा और कहा, इस पात्र में सोने के सिक्के हैं। यदि तुम सचमुच लोभ रहित हो तो इन्हें छुओ भी मत। बीरबल ने हंसकर कहा, मुझे सोने की आवश्यकता नहीं, परंतु अगर आपकी आज्ञा है तो मैं इन्हें वही छोड़ दूंगा। साधु संतुष्ट हुआ। फिर उसने दूसरा परीक्षण रखा। उसने बीरबल से कहा, मैं तुम्हें इस कलश की शक्ति दिखाता हूं। तुम बोलो और मैं तुम्हारी आवाज कैद कर लूंगा। बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, जय हिंदुस्तान। साधु ने कलश उठाया और बीरबल की आवाज उसमें समा गई, पर बीरबल मुस्कुरा रहा था। असल में बीरबल ने पहले ही एक उपाय कर रखा था। उसने दरबार के गुप्त वैज्ञानिकों से कहा था कि वे एक छोटा कांच का दर्पण तैयार करें जो ध्वनि को परावर्तित कर दे। जब साधु ने उसकी आवाज कैद करनी चाहिए, तब बीरबल ने दर्पण को छिपाकर अपने वस्त्र में रख लिया। नतीजा ये हुआ कि बीरबल की असली आवाज कैद न होकर एक नकली प्रतिध्वनि कलश में चली गई। कुछ दिनों तक बीरबल साधु के साथ रहा। उसने उसकी हर क्रिया को ध्यान से देखा। फिर एक रात उसने देखा कि साधु कलश में कैद आवाजों को सुनता है। जब वो कलश का ढक्कन खोलता तो उसमें से सैकड़ों चीखें, हंसी, गीत, युद्ध घोष निकलते। साधु उन आवाजों को पीकर मानो और शक्तिशाली हो जाता। बीरबल ने समझ लिया कि यही साधु की कमजोरी है। वो लोभ में बंध चुका है।
अगली सुबह बीरबल ने कहा, गुरुदेव, क्या आप मुझे भी ये अनुभव कराएंगे कि कैद हुई आवाजें कैसी लगती हैं? साधु हंस पड़ा, ठीक है, परंतु सावधान रहना। ये अनुभव साधारण नहीं। उसने कलश खोला। जैसे ही आवाजें बाहर आई, बीरबल ने दर्पण उसके सामने रख दिया। आवाजें साधु की ओर लौटने के बजाय दर्पण से टकराकर फिर उसी पर टूट पड़ी। सैकड़ों आवाजें साधु के भीतर समाने लगी। चीखें, युद्ध घोष, रोने की ध्वनियां, गाने के स्वर। साधु चीखने लगा, नहीं, ये नहीं हो सकता। ये सब मुझे जला रही है, मेरी आत्मा को तोड़ रही है। आखिरकार साधु वही गिर पड़ा। कलश उसके हाथ से छूट गया और जमीन पर टूटकर बिखर गया। उस क्षण मानो आसमान से गड़गड़ाहट हुई और फिर एकाएक दरबारियों की आवाज लौट आई। गायक गाने लगे, सैनिक गरजने लगे और सबसे बढ़कर अकबर की प्रचंड आवाज लौट आई। बीरबल ने टूटे हुए कलश के टुकड़े उठाए और अकबर को भेंट किए। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने न केवल मेरी आवाज लौटाई, बल्कि इस सल्तनत को हमेशा के लिए मौन से बचा लिया। अब इस कलश का क्या किया जाए? बीरबल बोला, जहां से ये आया है वही इसे लौट जाना चाहिए, क्योंकि ये शक्ति इंसानों के लिए नहीं, देवताओं के लिए है। अकबर ने सहमति दी और फिर दरबार ने विशेष अनुष्ठान कर उस कलश के टुकड़ों को यमुना की गहराई में प्रवाहित कर दिया। दरबार में जब शांति लौटी तो अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस साधु की हार से तुम्हें क्या शिक्षा मिली? बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहां लोभ होता है वहां शक्ति भी विनाश का कारण बनती है। वो साधु यदि कलश को संसार की भलाई में लगाता तो आज वो महात्मा कहलाता, परंतु उसने इसे अपने बदले की भावना के लिए प्रयोग किया और यही उसकी पराजय बनी। अकबर ने प्रसन्न होकर बीरबल को गले लगाया और कहा, तुमने सिद्ध कर दिया कि बुद्धि ही सबसे बड़ी शक्ति है। न तलवार, न जादू, न शाप, सिर्फ बुद्धि। और इस प्रकार समाप्त हुई आवाज की चोरी करने वाले साधु की कहानी।